वेस्ट के पास ऑफिशियली तो कोई एतराज है नहीं। रियाना ने या ग्रेटा ने या मियां खलीफा ने भी ये तो नहीं कहा कि कानून गलत है। इनको तो पता ही नहीं है कि कानून क्या है। इनको तो डिक्टेशन पे, मतलब अब कल की आप ग्रेटा की जो पूरी एक लंबी चौड़ी जो इसने स्टेटमेंट दिया है, साइंस एंड रिलीजन एंड दिस एंड दैट, आप क्या समझते हैं कि ग्रेटा का स्टैंडर्ड या इसका कैलिबर इतना है कि इतना बड़ा स्टेटमेंट दे सकती है? लिख के दिए जाते हैं इनको। रियाना की बिल्कुल, ये ट्वीट तो स्क्रिप्ट से पढ़ते हैं सारे के सारे। और मैंने अभी एक देखा था, वीडियो चल रहा था। राइटर बैठे होते हैं, हाँ, उसमें भी इन लोगों से रियाना को बिठा दें आप मेरे सामने फार्म लॉज के लिए, मतलब एक लफ्ज इनको पता है नहीं क्या इशू क्या है, वी स्टैंड विद फार्मर्स। तो मसला ये है कि गवर्नमेंट्स इस लॉ को अपोज कर नहीं सकती कोई भी दुनिया की। क्यों? इसलिए कि उनके अपनी गवर्नमेंट्स, मतलब स्वीडन का टोटल फार्मर्स जो है वो कॉरपोरेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के साथ बंधा हुआ है। लेकिन स्वीडन की आपकी ग्रेटा जो है वो कह रही है नहीं, भारत में ये नहीं होना चाहिए। अबे तुम्हें पता किस चीज का है? तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिका की सरकार हो या वेस्ट की कोई भी सरकार हो, इन लॉस को अपोज नहीं कर सकती। लेकिन क्या कह रहे हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच, इनके अपने सदर के अकाउंट बंद कर दिए हैं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं। इनके अपने सदर की वो बात करते, ये बात कर रहे हैं क्या कि भारत में फ्लॉड डेमोक्रेसी है। इनके अपना सदर रोता रहा कि हमारे यहाँ इलेक्शन फेक हैं। इनका दुनिया की सबसे मजबूत इकोनॉमी के दावेदार है, ये रोते रहे कि हमारे यहाँ इलेक्शन फेक है और सदर के अकाउंट बंद कर दिए। जबकि भारत में इलेक्शन होता है, 2 घंटे बाद रिजल्ट आ जाता है, किसी की मजाल नहीं है कि उसके ऊपर रेगिंग का इल्जाम लगा सके या कुछ। लेकिन वो फ्लॉड डेमोक्रेसी है। इनकी डेमोक्रेसी का क्या हाल है ये आपको अच्छी तरह पता है। इनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या हाल है, आप बोल के दिखा दें हॉलोकॉस्ट के खिलाफ यहाँ पे, लेकिन नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच भारत में खतरे में है। ये सब इंटरनेशनल साजिशें हैं जिसका मतलब सरकार, अगेन आई विल से, कि सरकार ऑफिशियली बयान नहीं दे सकती, कॉरपोरेट सेक्टर इनकी मदद कर रहा है। रियाना की ट्वीट को लाइक कौन कर रहा है? ट्विटर का मालिक। अबे यार ये पार्शियलिटी नहीं तो और क्या है यार। यहाँ तक कि आपको बताएं कि जब ये चल रहा था तो इन लोगों ने, इस पूरे गैंग ने ट्वीट करना शुरू किया, उसको हैशटैग लगाया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कमिटिंग जेनोसाइड। आप सोच सकते हैं कि इससे कितना इंसाइटफुल और कितना ये भड़काऊ हैशटैग था। और उसको जब सरकार ने इनको बुला के, और हमारे यहाँ तो कानून बना हुआ है, ये यूएस में नहीं है, हमारे यहाँ कानून है, वो इनको उसका फॉलो करना पड़ेगा। तो जब इनको बुला के समन करके और इनको बोला, तब इन्होंने उसको थोड़ी देर के लिए तो होल्ड कर लिया उन सारे अकाउंट्स को, और अगले दिन वापस चला दिया, ये कह के कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अरे तुम ट्विटर वालों, तुम जैक के बच्चे, तुम तय करोगे कि भारत का कानून क्या है? मतलब इनकी हिम्मत देखिए जरा। हिकमत तो बिल्कुल जीरो है, लेकिन हिम्मत बहुत बड़ी है। और उसके बाद फिर सरकार ने इनको नोटिस दिया और कहा कि या तो ये कर दो, वरना फिर ये कानून है, इसमें 7 साल की सजा है और पेनल्टी है। ये सजा भी होगी और पेनल्टी भी होगी। तो उसके बाद इनके होश ठिकाने आए और तब इन्होंने जाके उसका वापस कंप्लायंस किया। तो ये तो बात सही है कि इनके दिमाग तो 7वें आसमान पर है। और यूएस में इन्होंने ट्रंप को पटकी दे दिया। वो ट्रंप तो बेचारा खुद थोड़ा बहुत अपनी वजह से गया, वो बावला भी था थोड़ा। वो अगर मोदी जी से जाके और थोड़ी ट्रेनिंग ले लेता और थोड़ी अपनी जुबान पे काबू रख लेता, तो कोई उसको हराने वाला नहीं था। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये जो इंटरनेशनल बिग टेक और बिग मीडिया है, इस वक्त जो है इसके दिमाग 7वें आसमान पर हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ट्रम्प को उसका सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स ले डूबा। वो समझता था कि मैं तो दुनिया का सबसे मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हूँ, ये है वो है। स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन कोई नहीं होता। ये अमेरिका के सेक्टर है जो 200 से 300 मेजर कॉरपोरेट्स हैं, इन ये लोग डिसाइड करते हैं कि क्या होना है क्या नहीं। और ट्रम्प को जो चीज ले डूबी ना, वो ये थी कि अमेरिका की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है हथियार। और हथियार सिर्फ उस वक्त चलता है
जब जंगें हों और आफ्टर कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद ये पहली सरकार है जिसके दौर में कोई जंग नहीं हुई थी, बल्कि इसने जो चलती हुई जंगें थी अफगानिस्तान इराक की उसको लपेट रहा था और वहां से फौजें वापस बुला रहा था। जबकि इससे पहले यह था कि आप शुरू करें अगर 88 में रेगन के बाद, तो 88 टू 92 जॉर्ज बुश सीनियर थे, उन्होंने कुवैत की जंग शुरू की। 92 से 2000 तक क्लिंटन थे, उन्होंने तालिबान और ये सब चीजें की, इन्होंने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक्स की और सारी चीजें की। इराक में काफी हद तक आपको पता है कि मोसल वगैरह पे कब्जा किया हुआ था और नो फ्लाई जोन बना के तो जो कुर्दिश एरिया थे, और वहां पे फिर क्लिंटन के दौर के बाद जॉर्ज बुश जूनियर आया, उसका जो 2000 से 2008 तक का जो पीरियड रहा वो तो जंगों से भरपूर रहा। उसने तो अफगानिस्तान, 9/11 और फिर इराक और तबाही मचाई। उसके बाद 2008 से 2016 का ओबामा पीरियड भी एक और जंगों का पीरियड रहा, जिसमें लीबिया, सीरिया, आईएस का क्रिएशन, ये सब चीजें हिलरी क्लिंटन बता चुकी है अपने मुख्तलिफ उसमें कि हमारी क्रिएशन थी आईएस, और हमने वहां पे एक्सट्रीमिस्ट रेजिम्स लाइक लीबिया के कद्दाफी की रेजिम हो या दूसरे जो हैं उनको खत्म करने के लिए ये सब किया था। ये ट्रम्प का पहला टेन्योर था अमेरिकन रिसेंट हिस्ट्री का कि जिसमें कोई नई जंग नहीं शुरू हुई थी, और वो भाई साहब तो जंगें खत्म करने पे तुला हुआ था, वो तो खुल के कहता था। अब जो बचुंगड़ा इनका है, जो टेररिज्म की जो फैक्ट्रियां पाकिस्तान में चल रही थी वेस्ट की मदद से, वो ट्रम्प के दौर में बंद हुई। पाकिस्तान के साथ इन्होंने अपना फौजी अलायंस खत्म किया, मिलिट्री प्रैक्टिसेस खत्म की, मिलिट्री फंडिंग बंद की। ट्रम्प ने साफ कह दिया था कि भाई हम तुम्हें पैसा क्यों दें। इसी तरह सऊदी अरब जो कि इंटरनेशनल टेररिज्म का पाकिस्तान को फाइनेंसर था, उसमें एक तब्दीली आई। सऊदी अरब के शहजादे ने नई नई पॉलिसीज लाई, इसराइल के साथ लॉन्ग स्टैंडिंग इनके मसले खत्म कर दिए। अगर ये सारे मसले सेटल हो जाते तो फिर अमेरिका का हथियार कौन खरीदता भाई। तो मसला ये है कि ट्रम्प ने तो जाना ही जाना था, क्योंकि अमेरिका की जो वेपनरी की जो इंडस्ट्री है वो नुकसान में जा रही थी। इसलिए ट्रम्प की ये गलतियां थी जो कि नाकाबिले बर्दाश्त थी अमेरिकन कॉरपोरेट सेक्टर के लिए, और इसके लिए ये अपने एजेंट को लेके आ गए बाइडेन साहब को। बाइडेन साहब के आते ही अभी आप देख लें, महीना भी नहीं हुआ इनको, पूरा महीना हुआ है बल्कि। इनका क्या है पॉलिसी, पाकिस्तान के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज वापस शुरू कर दी, पाकिस्तान को मिलिट्री फंडिंग वापस शुरू कर दी, सऊदी अरब पे पाबंदी। अरे सऊदी अरब अब जब पाबंदी लगानी थी तब लगाई नहीं, जब वो एक्सट्रीमिस्ट था, जब वो पूरी दुनिया में टेरर फंडिंग कर रहा था, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को प्रोमोट करता था पैसों के जरिए, तब लगाई नहीं। अब जब वो कह रहा है कि हम वहाबिज्म से दूर जा रहे हैं और अब हमारे को एक्सट्रीम इस्लाम से दूर आना है और हमें मॉडर्न वर्ल्ड के साथ मिलकर चलना है, तो उसके ऊपर पाबंदी लगा रहा है। तो ये ट्रम्प साहब को तो उनकी अपनी ये गलतियां, जो कि मेरी नजर में गलतियां नहीं है लेकिन ऑफ कोर्स अमेरिकन कॉरपोरेट सेक्टर की नजर में बहुत बड़ी गलतियां हैं, वो ले डूबी। और आपका कहना बजा है कि अगर वो धीरज से चलते और बुद्धि के साथ फैसले करते तो शायद उनके साथ ये ना होता। लेकिन कितना भी धीरज से चलते ना, जो मकसद ट्रम्प साहब के थे ना वो एंटी वार के, वो काबिल कबूल नहीं है अमेरिकन सुपरमासिस्ट माशरे के लिए।